جو بستی बहुत पुरानी है, बड़ी मोतक़िद वाले, बड़े मोहब्बत वाले, आज हमने खुद भी देखा इल्म दीन आम हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तरबियत घर घर पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ है उबदरशीर दाऊद साहब से जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आज के हवाले से, क्योंकि आज इनको काफ़ी प्रोग्राम भी अटेंड करने हैं, तो मुख्तसर टाइम में दाऊद साहब आप आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा दौरा ये जो तारकपुरा में आज बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसी सिलसिले में आज यहाँ आना हुआ था, और हमारे अपने जो तंजीम सदरौले के ज़िम्मेदारान लोग, उन्होंने इसरार किया कि वदपुरा जो बस्ती बहुत पुरानी है, बड़ी मोतक़िद वाले, बड़े मोहब्बत वाले, आज हमने खुद भी देखा, आपने भी मुशाहदा किया, बड़ी मोहब्बतों का इन्होंने मुज़ाहरा किया। तो यहाँ पे एक दरसगाह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ पर हमारी बच्चियाँ तालीम व तरबियत हासिल कर रही हैं, तो उसी को देखने के लिए उसकी शुरुआत करनी थी आज, तो उस सिलसिले में उन्होंने इसरार किया यहाँ आने के लिए। तो बस यही कोशिश हमारी है कि इल्म दीन आम हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तरबियत घर घर पहुँचे। वही एक रास्ता है जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी बेटियाँ अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं, और समाज में जो फैली हुई बुराइयाँ हैं उनका इज़ाला अगर करना है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत को आम करना है, कुरान की तालीम को आम करना है। हम जिस तरह से साउथ अलिया को देख रहे हैं, साउथ अलिया मुझे लग रहा है, जो मैं पिछले 3 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने आपसे भी कई इंटरव्यूज़ में बात की है, आपका क्या मिशन है, एक्चुअल मिशन आपका क्या है, आगे ले जाने का क्या मिशन है, किस तरह से लोग इसमें जुड़ जाएंगे ताकि ये मिशन आगे चले? इसका नाम आपको मालूम ही होगा है साउथ अलिया। इसके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि हमारा मकसद, क्योंकि कुरान मुक़द्दस जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो पहले ही सूरत में अल्लाह ताला ने अपने इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलने की हमें ताकीद की है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम दुआ मांगते मौला हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला। हमारा यकीन यही है कि हमारे जितने भी औलिया हैं ये इनाम याफ्ता बंदे हैं, और इनकी आवाज़ ही कुरान की आवाज़ है, इस्लाम की आवाज़ है। जब रब ने इनके साथ वाबस्ता रहने के लिए हमें कहा है, तो यही हमें हिदायत वाला रास्ता चलाने वाले बंदे, यही रहबर हमारे हैं। तो मकसद ये है कि कुरान और हदीस की जो तालीम है वो इनके ज़रिए से हम तक पहुँची है। ख़ासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ कोई नबी नहीं आया, कोई सहाबी नहीं आए, जितने भी जम्मू कश्मीर में वो सब औलिया ही आए, अपने ममालिक को छोड़ करके महज़ अल्लाह के रज़ा के लिए, दीन की तबलीग व इशाअत के लिए। और उसी का आज नतीजा है कि घर घर नारे तकबीर का जो नारा लग रहा है, कलमे शहादत बुलंद हो रहा है, दीन की बात हो रही है, ये उन औलिया की मेहनत है। तो लिहाजा उनके साथ लोग जुड़े रहें ताकि उनके अखलाक अच्छे हों, उस ज़ाहिरी बातनी तालीम और तरबियत से वो आरास्ता हो। कुरान मुक़द्दस का जो सही रास्ता है, कुरान मुक़द्दस की जो बेहतरीन तालीम है जो अल्लाह ने हमें दी है, उसको हासिल करने के लिए, अहादीस की जो तालीम और तरबियत है उसको हासिल करने के लिए औलिया से जुड़े रहिए। और यही औलिया वो है जिनके साथ मोहब्बत रखेंगे, तो अल्लाह का वादा है कि जिनके साथ मोहब्बत रखोगे क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठोगे। और एक ख़ास एक आयत कुरान पाक में सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मा सादिक़ीन, और मेरे सच्चे बंदों के साथ वाबस्ता रहो। तो हमारी नज़रों में ये सबसे सच्चे हैं, अच्छे हैं, पक्के हैं, नेक हैं, इनसे हमें वाबस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। इनके ज़रिए से हमारा ईमान महफूज रहेगा और हमारे अकायद महफूज रहेंगे, और हम अच्छे रास्ते पर चल करके अपनी आखिरत को बेहतर। सोशल मीडिया पे काफ़ी बयान देखने को मिले, आपने भी देखे होंगे, लास्ट टाइम आपका भी एक बयान आया था इसी रिलेटेड। आप उसमें कह रहे हैं कि ये गलत रास्ता है और गलत बयानबाजी है जो आप मिंबर में कर रहे हैं, आखिर मामला क्या था? देखिए, इख्तलाफ हर ज़माने में रहा है और इख्तलाफ आगे भी रहेगा, लेकिन इख्तलाफ की दो सूरतें होती हैं। एक है मसाइल और फ़िक़ा में जो इख्तलाफात है, ये ज़माने रिसालत से चले आ रहे हैं, सहाबा, ताबीन, और उसके बाद औलिया, और उसके बाद मज़ाहिब इनको देते हैं, हनफी, शाफी, मालिकी वगैरह। इन जो इख्तलाफात की नौइयत है वो एक महदूद दायरे के अंदर है, लेकिन एक फ़िक़ा है। लेकिन अकायद के बारे में इख्तलाफ कहीं नहीं है, ख़ासकर अहलुस सुन्नह वल जमात जो है, अगरचे तंजीमें अलग है, इदारे अलग है, लेकिन हमारे अकायद व नज़रियात एक है। तो अब उन पर कुछ लोग बिला वजह अपनी शोहरत के लिए अकायद अहले सुन्नत पर हमला करते हैं, कहीं शिरक के फतवा लगाते हैं, कहीं बिदअत के फतवे लगाते हैं। उनको मकसद होता है अपने फॉलोवर्स को बढ़ाना, फितना उठाना। तो उसी रिलेटेड हम कहते थे कि ऐसे लोगों की बात आपको सुननी नहीं चाहिए। अथेंटिक उलमा जो है अपने उनकी बात सुने, उनकी दी हुई हिदायत के मुताबिक चले। कुरान कहता है फसलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो बच्चा अभी मदरसे में भी कभी नहीं गया, वो भी आज फेसबुक पे चढ़ के मौलवी बन बैठा हुआ। उसीलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों को फॉलो करो जो अथेंटिक है, ज़िम्मेदार लोग हैं, अच्छे हैं, उनके पीछे चलो, वो आपको सही रास्ते पे चलाएं। योर मैसेज टू पीपल ऑफ कुपवाड़ा कुपवाड़ा के लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। मेरी इनसे बस यही मैसेज, यही मेरी गुजारिश है। आप अल्हम्दुलिल्लाह कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट एक इल्मी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है।
عقائد کے لحاظ سے مشائخوں کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے، لہٰذا اپنے عقیدے پر قائم دائم رہیے اور اپنے اعمال کو اچھے سنواریے اور اپنے اعمال کا اصلاح کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو معاشرے میں تباہیاں ہیں ان سے بچیے، کیونکہ کوشش یہی ہماری یہ رہتی ہے کہ لوگ دین کے ساتھ وابستہ رہیں، حضور کی تعلیم و تربیت کے ساتھ وابستہ رہیں تاکہ ان کا مستقبل اچھا رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خود سماج میں آج ڈرگس ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نوجوان طبقہ بگڑ رہا ہے۔ ہماری ان سے گزارش ہے حضور سے جڑے رہیے، قرآن سے جڑے رہیے اور اسی میں آپ کا سکون ہے، اطمینان ہے اور عزت اور کامیابی ہے۔ لاسٹ سوال آپ سے چلتے آپ ایک بیان میں کہتے ہیں کہ صوفیزم کو آپ ٹچ کر رہے ہیں ایک جگہ پہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ بول رہا ہے کسی جگہ پہ طریقت میں ہے تو اس کے ریلیٹڈ آپ کا ایک بڑا بیان آیا تھا، اس حوالے سے اصل میں آپ صوفیزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں میں ایک میسیج ضروری جانی چاہیے۔ صوفی اصل میں صفا سے بنا ہے، صفا الف صفا کے معنی دل کی صفائی، جی، اس کا نچوڑ یہی ہے۔ جو صوفی ہوگا وہ دل سے، نظر سے، من سے، خیالات سے پاک ہوتا ہے، اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ اس کی نیت صالح ہوتے ہیں، اس کے اعمال میں خلوص ہوتا ہے، اس کو صوفی بولتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس کا کئی بار ذکر آیا ہے، صفا کے حوالے سے، دل کی صفائی کے لحاظ سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، تو یہ ایک الگ سبجیکٹ بنا ہوا ہے صوفیت۔ تو اب جس طرح باقی چیزوں میں خلط ملط ہوتا ہے، باقی چیزوں میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، باقی چیزوں میں الگ الگ رنگ لگ گئے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی طرح اب صوفیت میں بھی کچھ لوگ غلط گھس گئے جو اس کو نفسانیت کے لیے، اپنا دھندا چلانے کے لیے کچھ غلط رنگ دیتے ہیں جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ شریعت پہ پابندی کے ساتھ چلنے کا نام ہی طریقہ ہے، شریعت پر پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام ہی طریقہ ہے۔ آپ نے اس میں اویس کرنی کی بھی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اویس کرنی نے ایک کرامات دکھائی تھی، 2 مہینے ایک شخص وہاں پہ اس کے پاس رہتا ہے، ہاں، جنید بغدادی کا وہ جنید بغدادی کا وہ ذکر ہے۔ وہی میں نے کہا جتنے بھی ہمارے صوفی لوگ آئے ہیں، بزرگ لوگ آئے ہیں، وہ بے نمازی نہیں تھے، وہ شریعت سے دور نہیں تھے، وہ سنت سے دور نہیں تھے، وہ شریعت کے پابند رہا کرتے تھے، وہ سنتوں کے پابند رہا کرتے تھے۔ لہٰذا جو صوفی اپنے آپ کو کہے وہ پابند شرع ہونا چاہے، وہ سنتوں کا پابند ہونا چاہے، وہ سچا نمازی ہونا چاہے، وہی صوفی ہے۔ باقی زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عالم ہو اور اچھا صاف دل ہو وہی صوفی ہو، وہی عالم ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے۔ بات کر رہے تھے عبدالرشید داؤدی۔